सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? टोकन के ऊपर थे। तो जिस तरह टोकन लेकर बंदा कुछ झूले वूले झूलता है या गेम खेलता है और ये सारी चीजें होती हैं, तो इसी तरह इस पे भी टोकन दिए जाते हैं आपको फर्स्ट टाइम फ्री में। वो टोकन आप यूज करते हैं और उसके बाद आपको वो परचेज करने पड़ते हैं डॉलर में। अब मामला ये है कि टोकन अगर मुझे मिल गए हैं और मैं उसको यूज कर लेता हूँ तो पेमेंट भी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना हाथ पहले नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि आपने जॉब तलाश की, टोकन आपका उसमें लग गया, प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, वो टोकन आपका जाया हो गया। तो उससे होगा ये कि आपका जो टोकन सिस्टम है वो खत्म हो गया, आपके पास जितने भी टोकन थे फिर आपको मजीद खरीदने पड़ेंगे। तो वो उर्दू की एक मिसाल है ना, खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बारह आना, वो वाली बात है। लेकिन हम इससे सीखेंगे बहुत कुछ आज। सबसे पहले तो ये देखें। अच्छा, मैं इसको मना क्यों कर रहा हूँ, एक दो वजूहत वो बता दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो कहते हैं कि सर आप इस तरह मना भी कर रहे हैं, फायदे भी बता रहे हैं। भाई मना इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जॉब हासिल करना बड़ा मुश्किल है। आपको कवर लेटर बनाना पड़ता है, प्रपोजल बनाना पड़ता है। इसमें गिग सिस्टम नहीं है। गिग सिस्टम क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे दराज पे आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, आपको पसंद आया, आपने उठा लिया ना, ये सिस्टम इसमें नहीं है। आपने खुद ढूंढने हैं, प्रोजेक्ट्स आए हुए होंगे, आपने ढूंढने हैं, ढूंढने के बाद उसको पूरा प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल बना के उसको भेजना है। वो प्रपोजल को रिव्यू करेगा, उसकी मर्जी वो आपको दे, उसकी मर्जी आपको ना दे। उसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल को वो देखेगा, फिर अगर प्रपोजल उसको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर वो आप उसका इंटरव्यू लेगा। आप उसको पूरा इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद फिर आगे जाके कोई बातचीत चलेगी तो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। प्लेटफॉर्म अच्छा है इसलिए कि ज्यादातर लोग इसको चुनते हैं, आपको क्लाइंट्स यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर आवर के हिसाब से भी आपको डॉलर मिलते हैं। खैर हम कुछ वो देखें ना ताकि हमें नजर भी आए, फिर साथ साथ इस पे काम करते जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, ये टैलेंट है, टैलेंट मार्केट प्लेस है, और दूसरी चीजें फाइंड वर्क है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मुझे एक काम चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन नर, ये मैंने सर्च कर लिया। ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बंदा क्या कह रहा है, कितने कितने $10 पर आवर लेगा। अब कोई भी कंपनी है वो उसको हायर कर सकती है 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। वो कह रहा है भाई मुझे 1 घंटा मुझसे काम करवा ले, मैं $10 के हिसाब से काम करूंगा। अब आप 10 घंटे करवाएंगे तो $100 बन जाते हैं, 20 घंटे करवाएंगे तो $200 बन जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से काम होता है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से इसकी प्रोफाइल व्यू करते हैं, आप इसकी जो डीपी है, जो प्रोफाइल इमेज है वो देखें जरा, देख रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ है। ठीक है, थ्योरी हमने कर ली है। मोहम्मद हसीबुल्ला समथिंग कुछ इस तरह से, सॉरी हसीबुल करके, ढाका बांग्लादेश। यहाँ पे इसकी जॉब सक्सेस कितनी है? 95% है, टॉप रेटेड है ये। ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है। ठीक है। प्रोफाइल व्यू, प्रोफाइल के अंदर लोगो डिजाइन है, इसके ग्राफिक डिजाइन है, कितना काम इसने कर लिया है, टोटल इसकी परफॉर्मेंस, और कितना टाइम ये दे सकता है दिन के अंदर, वगैरह वगैरह, ये वो सारी चीजें। ठीक है। बुक कलेक्शन वगैरह सारी है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल जॉब्स इसने कितनी हासिल कर ली है, 125, 87 घंटे इसने काम कर लिया है। अगर आप एक अंदाजा लगाए तो 870 डॉलर ये कमा चुका है, अगर $10 के हिसाब से पर आवर की बात की जाए तो। ठीक है। फिर इन प्रोग्रेस इसके 46 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी इन प्रोग्रेस हैं, जिसको ये काम कर रहा है भाई। ठीक है। और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट आपकी जो जॉब्स हैं वो ये रही सारी की सारी। फिर ये पूरी प्रोफाइल इसकी गिटहब पे भी बनी हुई है, मतलब जो दूसरे अकाउंट्स हैं, जैसे लिंक्डइन इसने दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद गिटहब इसने दिया हुआ है। ये सारी चीजें इसने पहले से दी हुई हैं, जिस जिस जगह पे इसकी प्रोफाइल है। लोगो फाइल्स वगैरह, प्रीवियस सॉरी प्राइवेट अर्निंग वगैरह भी ये करता है, स्केचिंग वगैरह, ये देखें इसकी पूरी इसने हायरार्की एक बनाई हुई है अपनी। ठीक है। ये सारी चीजें इसने पोर्टफोलियो के अंदर दिए हुए हैं। अब कहने का मकसद ये है, अच्छा स्किल्स में आ जाए। देखें स्किल्स में ये इसके कीवर्ड्स भी यूं समझ लें, इसके कीवर्ड्स भी है और ये इसकी स्किल्स भी है, ये यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। लोगो डिजाइन है, मिनिमलिस्ट है। ठीक है। लोगो ट्रांसपेरेंसी है, सिग्नेचर लोगो है, लोगो से रिलेटेड जितनी भी चीजें इसने इसमें डाली हुई है। ठीक हो गया। फिर प्रोजेक्ट इसके ये नीचे, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको, ये इसके प्रोजेक्ट है, कैटलॉग बनाया हुआ है इसने, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट जो बनाए हैं। और आगे लिखा हुआ भी है कि कितने दिन में इसने इस काम की डिलीवरी दी है। 1 डे में इसने डिलीवरी दी है, इसने ये वाले काम की कितने में दी है? 3 दिन में। ये इसने कितने में किया है? $75 में। ये इसने कितने में किया है? सॉरी 25 में किया है। ये वाला कितने में किया है? $75 यानी $75 में। ठीक। अगर आप ये देखें $25 मतलब पर डे के हिसाब से हो गया, 3 डेज के हिसाब से इसने 75 कर लिया। फिर इसका ये टेस्टिमोनियल है। ये टेस्टिमोनियल भाई बड़ा जबरदस्त होता है।
पोर्टफोलियो के पीछे हम लगे हुए थे, टेस्टिमोनियल की बात हमने एक दफा भी नहीं की। टेस्टिमोनियल क्या चीज होती है कि आपका क्लाइंट फीडबैक देता है आपको पॉजिटिव, कि भाई इस बंदे के साथ मैंने काम किया, ये ऐसे ऐसे था वगैरह वगैरह। देखिए अब इस बंदे ने, ये सीईओ है एक कंपनी का, ठीक है, और सीईओ किसी के बारे में ये बता रहा है कि भाई इस बंदे ने मेरे ब्रांड के लिए ये काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, ठीक है। ये देखें, ये एक अलग क्लाइंट है इसका, ये क्लाइंट अलग है, ये सारा टेस्टिमोनियल है, ठीक। तो प्रोफाइल आपकी इस तरह से होनी चाहिए। अब पप्पू गुजर करके आप प्रोफाइल रखेंगे तो मुझे बताएं आपके पास क्लाइंट कहां से आएंगे। एक चीज तो हमने प्रोफाइल के हवाले से देख ली, इसी तरह आप फिर ये बाकी सबकी भी जितने की प्रोफाइल आप देखेंगे आपको पता चलता चला जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने टैलेंट के हवाले से देख लिया कि लोगों में कितना टैलेंट है। अब जॉब्स के हवाले से कि जो जॉब्स ऑफर हो रही है, ठीक है, ये जॉब्स ऑफर हो रही है 8 घंटे, सॉरी $8 से $15 तक का ये काम देंगे, इंटरमीडिएट तक का बंदा हमें चाहिए, ठीक है। 3 to 6 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। 30+ आवर्स पर वीक, यानी एक हफ्ते में आपको कम से कम 30 घंटे देने ही देने। तो आपने देखा कि यार ये चीज जो है ये इतने डॉलर में मुझे मिल रही है और इतने घंटे में काम कर सकता हूँ, आपने अप्लाई कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपने अभी पूरे उसको रिव्यू ही नहीं किया कि वो मांग क्या क्या रहा है। नीचे उसने लिखा हुआ है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, इशू ट्रैकिंग सिस्टम और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के ऊपर काम करना है। अब ऊपर टैग पढ़ते ही मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार ये तो वीडियो रिव्यू करना है बैठकर, और तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। क्या ख्याल है, रिव्यू करना है ना। लेकिन नीचे जब मैंने देखा डिटेल के अंदर तो मुझे अभी पता चल रहा है कि यार सिर्फ रिव्यू नहीं है, मुझे तो डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है, इशू भी ट्रैक करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या इशू है, इसको फिर रिजोल्व भी करना होगा। फिर इसके अलावा पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये पूरी की पूरी है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये मुकम्मल आपके पास इसकी आ गई है, ठीक है। और 1 मिनट पहले ही आया, ये पोस्ट हुआ है, ये सारी डिटेल इसके अंदर है। रिमोट जॉब है, ये स्किल्स इसके अंदर होनी चाहिए, एक्सपर्टीज इतनी होनी चाहिए, ये सारी इसमें लिखी हुई है। ये एक्सपर्टीज होंगी तो फिर ठीक है। एक्टिविटी जॉब्स क्या है, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें, क्लाइंट्स के हवाले से ये सारी चीजें कि कब से काम कर रहा है, कितने मेंबर है वगैरह वगैरह। लेकिन हमने एक एक चीज देखनी होती है, तो मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि अगर क्लाइंट के लिहाज से कोई सर्च करता है तो उसके पास कैसी डिटेल आती है सॉरी, और अगर कोई इस लिहाज से कि मेरे पास जॉब कोई आ जाए, जॉब ढूंढूं, उसके लिहाज से कैसी आती है। अब अगली चीज, ये लेफ्ट साइड पे आपका फिल्टर बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी आप चाहेंगे तो जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज है। अब आप कह रहे हैं कि यार ये तो वीडियो वगैरह के हवाले से आ गई है और मैं जो हूँ ये काम नहीं कर सकता, मैं तो वेब डिजाइनर हूँ या वेब डेवलपर हूँ, तो वेब डेवलपमेंट के तौर पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो अब जो मेरे पास आया है वो खाली वेब डेवलपमेंट के हवाले से आया, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें, यहाँ पर इसने खाली दो बोला कि नेक्स्ट जेएस होना चाहिए और रिएक्ट होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये दे कितना रहा है, $5, ये 15 से 35, ठीक है। और 3 to 6 मंथ का इनका प्रोजेक्ट है। नॉट श्योर भी आगे लिखा हुआ है कि नॉट श्योर है, मतलब हो सकता है 3 मंथ में ही हो जाए, उससे पहले हो जाए, मतलब एक अंदाजा उसने रफ आइडिया दिया है। उसके बाद एक्सपर्ट, जो उसको एक्सपर्टीज चाहिए वो देख लें, ये देख रहे हैं लाइन लगी हुई है और एक प्लस और भी है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको देखना और जज करना बहुत जरूरी है। अब और फिल्टर वाली चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एंट्री लेवल की चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए किसी को। मैं अगर एक्सपर्ट हूं तो मैं एक्सपर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी एक्सपर्ट की, खाली वही जॉब मुझे नजर आएंगी। अगर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ या एंट्री लेवल का हूँ तो एंट्री लेवल पे क्लिक कर दूंगा तो फिर उसी की आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर अब मैं आपके जो प्रोफाइल जो मैं बोल रहा था, जो आपके स्किल्स के बारे में, जो रेट के बारे में बोल रहा था, उसको कनेक्ट करना चाहूंगा। अब आप नोट करें कि मैं एज अ एंट्री लेवल पर हूं, और जो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा उसको एंट्री लेवल का बंदा आएगा। तो आपका क्या ख्याल है, कोई बंदा एंट्री लेवल पे क्लिक क्यों करेगा, उसको कैसे बंदे चाहिए, कम प्राइस वाले, जो प्राइस कम लें। और हमारी जो बात छिड़ी थी वो इस बात पे छिड़ी थी कि यार क्वालिटी ऑफ वर्क अगर मेरा अच्छा है तो मैं पेमेंट बढ़ा दूं, सही है। अब एक बंदा उसको चाहिए ही कम प्राइस वाला, क्वालिटी ऑफ वर्क कहाँ गया आपका। अगर आप न्यू हैं तो मैं फिर कहूंगा कि आप एंट्री लेवल का काम करें। अच्छा, एंट्री लेवल का काम अपने दिमाग से ना करें, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ये फैल चुका है। हम क्या करें, यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा टैलेंट के अंदर, ठीक है। टैलेंट के अंदर मेरे पास जो है वो बहुत सारी यहाँ पर प्रोफाइल है, और मैं ये देखूं कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं और उनके रेट क्या क्या हैं। वो तो वहां से ऑफर हो रही थी ना जॉब वाली, ठीक है। हम दोबारा लोगो डिजाइनर पे आ गए हैं, तो आप देखें, आप गौर करें, ये $5.99 यानी $6 पर आवर ले रहा है, सही है।
ये बंदा $15 पर आवर ले रहा है। क्लियर? और अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर है, ये भी देखें। अच्छा ये $20 पर आवर ले रहा है, $10 पर आवर, 15, ये 6 के ऊपर आ गया है, ये 3.5। तो हर बंदा जो है अपने हिसाब से रेट डाल रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं डाल रहा, वो अपनी स्किल्स और अपने लेवल के हिसाब से डाल रहा है कि यार मेरे पास क्लाइंट कितने हैं, कितने लोग हैं। आप देखें एक्सपर्ट जो होंगे उनके पास क्लाइंट भी ज्यादा होंगे और पेमेंट भी उनकी ज्यादा होगी। फिर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें इसके अंदर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई आपने अगर कोई सिलेक्ट की है वेब डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग के अलावा कोई फील्ड आपने, मैं लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग लिख देता हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटर मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले कंटेंट राइटर की प्रोफाइल्स देखूंगा मुख्तलिफ। जैसे ये है, इसकी मैंने प्रोफाइल देख ली कि इसने अपने कौन कौन से प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया हुआ है, इसने ऑफर प्राइस क्या रखा हुआ है, पर आवर ये क्या ले रहा है, इसके पास अभी कितने क्लाइंट्स हैं, ये भी देखना है। अब इसने अगर रखा हुआ है यहाँ पर आवर $8, तो मैं यहाँ पर डिटेल में आगे देखूंगा कि इसने 51 जॉब्स टोटल कर ली हैं, ठीक है, और 730 आवर्स इसने काम किया है। अभी भी कंप्लीट जॉब 35 है, 19 जॉब ये बंदा काम कर रहा है, सही है। इतना सा मैंने जेहन में बिठा लिया। अब मैं आ जाता हूँ ये 20 वाले के ऊपर, ठीक है, कि यार ये जो $20 मांग रही है, इसका क्या कमाल है जो ये $20 मांग रही है। दोनों इस्लामाबाद से, कुदरती तौर पर पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। भाई इसकी जॉब्स कितनी है, 156। टोटल आवर्स कितने, वही बात आ गई जो मैंने आपको लेक्चर में बताई, ठीक है। इसके पास क्लाइंट बेशुमार है, इसने काम भी बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसके पास वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा इसने फिनिश कर लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये नजर आ रहा है कि क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए बाज औकात आप क्वालिटी ऑफ वर्क आपने देना है, लेकिन पेमेंट कम रखनी है, ठीक है ना। देखो भाई उसने भी 51 जॉब की है उस बंदे ने, तो उसका मतलब काम का है ना, जब भी तो 50 से ज्यादा जॉब्स मिल गई उसकी, हाफ सेंचुरी तो मार दी उसने। वरना तो 5-10 से ऊपर ही नहीं जाता, एक बंदा मार खाता, 2 खाते, 3 खाते, उसके बाद बोलते यार ये काम का बंदा नहीं है। 51 जॉब्स का मतलब है हाफ सेंचुरी उसने कर ली, लेकिन स्टिल वो $8 है। और मैं गारंटीड कह सकता हूँ जब उसके पास जीरो होगा तो उसने $2 $3 से शुरू किया होगा। ये टेक्निक है, बिजनेस टेक्निक है। अब जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ेंगे, अब इन साहिबा के जो क्लाइंट बहुत ज्यादा हैं, तो माशाल्लाह ये $20 पर आ रहे हैं, और उस पर भी लोग काम करवा रहे हैं। ये देखें इसकी 30 जॉब, ठीक है, उसकी 25 थी जो इन प्रोग्रेस थी ऑलमोस्ट, इसकी 30 है, 19 थी, ठीक है। अच्छा वो $8 पे काम कर रहा है, उसके पास 19 प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये $20 पर आवर के हिसाब से काम कर रही है, और इनके पास कितने, 30 है, ठीक है। तो मीन्स दैट कि खवातीन भी मर्दों से ज्यादा कमा सकती है, आराम से बाइज्जत तरीके से घर पे बैठकर, किसी की सुननी नहीं है बल्कि सुनानी है। वो आवाज नीचे करो, तुमसे ज्यादा कमाती हूं मैं, है, सुनानी है। लेकिन बिजनेस टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है, अगर अच्छा फ्रीलांसर बनना है तो उस पर आपने काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया सर, इसके ऊपर पूरी पूरी वर्कशॉप लोगों ने करवाई हुई है। इनके कोर्सेज, खाली अपवर्क का कोर्स करने जाएंगे तो सही मायने में अगर आप सीखेंगे तो आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा पूरा अपवर्क का, कि अपवर्क किस तरह काम करता है, कैसे चलाना है, प्रोफाइल कैसे चलानी है, क्लाइंट को कैसे ग्रेप करना है, फिर पोस्ट कैसे बनानी है, इसकी गिग टाइप की जो चीजें आप दे रहे हैं वो है, पर अपने अगर किसी को क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना है तो वो कैसे सेंड करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, पूरी एक साइंस है इसके ऊपर। हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि काम आपने करना है तो कैसे करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें निकाल के लेकर आए जो आपको कोई नहीं बता रहा, वो चीजें आपको बता दें, बाकी जो हर बंदा आपको बता रहा है वो वहां से ले ले, आपका टाइम जाया ना हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अपवर्क हो गया हमारे पास, नेक्स्ट, हाँ, फीवर, ठीक है। अच्छा फाइवर भी इसको मैंने आपको कहा था कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब स्टार्ट हुआ था प्लेटफॉर्म तो $5 के, यानी कि कम से कम $5 का भी काम आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। वो फिर डोमेन के मसाइल आ जाते हैं, बाजू का डोमेन नहीं मिलता, जैसे अभी हमने आपसे बात की थी ना। लेकिन जब कोई चीज चल जाती है तो वो फिर चल जाती है, तो कोई इस चीज को गौर ही नहीं करता कि यार ये आर डबल क्यों है। या हो सकता है कि इन्होंने खुद ही यही चूज किया हो, कोई और रीजन हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं कि यार ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है।
वो अपवर्क का था, और ये जो है ये फाइवर का है। फाइवर में टोकन जैसा हिसाब नहीं है आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा अलग है उससे। लेकिन इसके अंदर गिग सिस्टम चलता है। गिग इकोनॉमी के हवाले से हमने कल अच्छी तरह पढ़ा था। तो गिग किसको कहते हैं, यूं समझ लें एक तरह से आपके प्रपोजल को ही गिग कहते हैं, अभी एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंपटीशन को हम देखेंगे। जब देखिए प्रोफाइल वगैरह के बारे में तो सीख गए ना, अब हर जगह हम प्रोफाइल की ही बात करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बेकार है। हर जगह पे हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मिसाल के तौर पर कोई वही करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन है, ठीक है। फिलहाल तो भाई मैंने नहीं करना। हाँ, लोगो डिजाइन है। आपको कितना रिजल्ट मिला, आपसे बुरा दिए कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने ढूंढा तो कितना मिला, कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने जोर से, 2.5 लाख का कंपटीशन है आपके पास। अगर किसी बंदे को अपनी कंपनी के लिए लोगो बनाना है, बनवाना है सॉरी, तो और वो सर्च कर रहा है फाइवर को या किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है, तो खाली फाइवर पे 2.5 लाख बंदा ऐसा है जो कह रहा है आओ आओ मैं बना के देता हूँ, सदर वाला हिसाब है। आओ 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 ले लो, बेचना है मोबाइल, लेना है खरीदना है, वो आपको तंग कर देते हैं। आप बोलते हो मैं वापस जा रहा हूँ, रागा वास्ता, व्हाट द हेल यू हैव क्रिएटिंग हियर। सो यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि लोगो डिजाइन एक ब्रॉड फील्ड के तौर पर इस्तेमाल होगी। हम स्पेसिफिक क्वालिटीज रखें, वही जो नाम वाली मैंने आपको बताया था ना, नाम आपने अच्छा रखना है उस हिसाब से, ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें वेक्टर पहले यहीं पे सर्च कर लेता हूँ, अगर वेक्टर मुझे मिल जाता है तो अच्छा है। नहीं, वेक्टर मुझे नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लोगो डिजाइन, इंटर, कितने हो गए, 2,000, 2 लाख, उससे भी ज्यादा मेरे पास है कंपटीशन, ठीक है। अगर एक बंदे ने यूज किया हुआ है वाटर कलर, बल्कि इसको बैक करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर था, गिग के अंदर हम ये भी इंक्लूड कर देते हैं। अब कितने रह गए, कितने रह गए, हाँ। अब किसी बंदे ने अगर वाटर कलर लोगों के ऊपर काम करना है, और आप वाटर कलर लोगों पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपने लिखा हुआ है लोगो डिजाइनर, आपने कीवर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, गिग में क्या लिखा हुआ है, लोग, अच्छा ये गिग है, हाँ ये सारी गिग्स हैं, इसके ऊपर भी हम अभी आते हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी टाइटल के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपने लिखा हुआ है लोगो डिजाइनर, यू कैन डू इट, आप वाटर कलर पे भी काम कर सकते हैं ना मेरे भाई, ठीक है। तो उसमें जब आप वाटर कलर पे काम करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वाटर कलर पे आप काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक चीजें जो जितनी भी हैं, आप 3D पे काम कर सकते हैं, ठीक है, 2D पे काम कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो अगर आप सिर्फ लोगो डिजाइन या लोगो डिजाइनर अपनी गिग में डालेंगे, तो आपके पास कंपटीशन 2.5 लाख का आ रहा है, कितना आ रहा है। और अगर आपने एक स्पेसिफिक स्किल जो अपनी है आपकी खास, वो डाली है, तो आपके पास कंपटीशन देखो कहां से कहां चला गया, 2700 आ गया मेरे पास। कितना बड़ा फर्क है, 27,000 भी नहीं, 2700, कंपटीशन कितना कम हो गया। ये चीजें फ्रीलांसर नहीं सोचता। वो एक ट्रेंड चली हुई है ना, मतलब मुझे बाज़ औक़ात मुआशरे के ऊपर थोड़ी हंसी भी आती है। और पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी ये बात रखी थी कि हमारे लर्नर को पता ही नहीं होता, लर्नर को क्या वालिदैन को भी पता नहीं होता मैंने अपने बच्चे को काम करवाना कैसे, क्या सिखाना, वो दूसरे से पूछ रहे होते हैं। तो हमारे लर्नर को भी पता नहीं होता, मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ, यार मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, कोई काम कर, मेरी प्रोफाइल तो बना दे। उसको क्या पता आपकी प्रोफाइल का, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको अकाउंट बना के दे देगा, थोड़ा सा गाइड कर लेगा, यार तुम क्या करते हो, जी मैं लोगो डिजाइन करता हूँ, अच्छा। जैसे लोग सीवी बनवाते हैं ना अपनी दूसरों से, सीवी आप खुद बनाएं, कभी किसी से ना बनवाएं। पोर्टफोलियो आप अपना खुद बनाएं, कभी किसी से ना बनवाएं। किसी को क्या पता कि आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होगा, किसी को पता है, नहीं पता मेरे भाई। तो इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि आपका जो गिग है या आपकी प्रोफाइल है, आपका पोर्टफोलियो आपने खुद तैयार करना है। तो अगर आपने गिग के ऊपर खाली इतना डाल दिया कि वाटर कलर, ये भी बड़े समझदार लोग थे जिन्होंने डाला हुआ है, तो इन्होंने अपने आप को उन 2.5 लाख से अलग कर दिया।
और आपका क्लाइंट आपको नजर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, सॉरी फॉर दैट, हम दोबारा आते हैं। ये जो है, ठीक है, आफिया, आफिया ये ना, अगर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, अब यहाँ पे ढूंढो आफिया को 2.5 लाख में, कैसे ढूंढोगे? मतलब आफिया तो अभी आई नहीं है, देख रहे हैं आप? तो क्लाइंट हो सकता है कि पहले पेज पे जो मेरे मुझे नजर आ रहा है 8-10 लोग, उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी खासियत की बिना पर, जो उन्होंने स्किल सिर्फ लिखा है उसके अंदर, आफिया सेकंड नंबर पे आ रही है, तो क्लाइंट की नजर पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसके ऊपर? ठीक है ना? तो इस मीन दैट कि जब आप अपनी गिग तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स आप डाल रहे हैं, जो उसका टाइटल डाल रहे हैं, उसके अंदर आप स्पेसिफिक स्किल्स लिखें ताकि आपका कंपटीशन कम से कम हो। वेब डिजाइनर तो बहुत सारे हैं, वेब डेवलपर तो बहुत सारे हैं, आपने वेब डिजाइनिंग लिख दिया तो फिर उसमें तो बेशुमार आपको मिल जाएंगे। मिसाल के उसकी भी एक मिसाल दे देते हैं, फिर हम गिग को देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। बल्कि नहीं, टाइम कम कम है, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। बस ये चीज मैंने देख ली ना, आपको समझा दी। अब आपने इसी तरह करना है कि आपने सर्च, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी, वेब डिजाइनर लिखें फिर देखें कितने लोग आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेटर लिखें फिर देखें कितने लोग आ रहे हैं, लारावेल लिखें फिर देखें कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप वर्डप्रेस लिखें फिर देखें कितने लोग आ रहे हैं। तो अपनी स्किल्स को यूनिक बनाते चले जाए। यहाँ पर आपका कंपटीशन हाई प्रोफाइल, सॉरी, हाई स्किल रखने से नहीं होगा, बल्कि स्पेसिफिक स्किल्स रखने से होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, आपका काम बेहतरीन होता चला जाएगा। जैसे वाटर कलर, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और करते हैं, हम आ जाते हैं वापसी इधर, और वाटर कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ भाई, कि मुझे वाटर कलर में नहीं चाहिए, 3D में देख लेता हूँ। छोटी सी एक मिसाल है, 17,000 हो गए, सही है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि जब आप अपनी गिग के ऊपर कोई काम करें, तो गिग को देख लेते हैं, एक मिसाल के तौर पे ये गिग है, इसको देख लेते हैं कि गिग होती क्या है। दरअसल देखिए, गिग जब इसके अंदर आप तैयार करते हैं, तो उसके अंदर आप पूरा एक तरह से प्रपोजल बनाया हुआ होता है। इसमें इन्होंने एक तो ये देखा है, आई विल मेक 3D लोगो फॉर योर बिजनेस। अब ये जो 3D लोगो फॉर योर बिजनेस है ना, अगर ये यहाँ पे लिखती कि आई विल मेक 3D लोगो एंड वाटर कलर फॉर योर, वाटर कलर लोगो फॉर योर बिजनेस, तो ये उसके अंदर आ जाती 2700 वाले के अंदर, क्योंकि वाटर कलर आ गया। इन्होंने वाटर कलर नहीं डाला हुआ यहाँ पर, तो इसलिए वो 2700 वाले में नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, ये दिमाग थोड़ा सा खुला रखें जी। बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? कीवर्ड है ना, आपने वो कीवर्ड डाल दिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये याद रहे कि आपने स्किल्स को हटा, अपनी एक्स्ट्रा स्किल नहीं डालनी। जैसे लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे हैशटैग डाल रहे होते हैं, वो बहुत गलत कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह से उनका वो फैलता नहीं। अगर वो फैल जाता है तो फिर मोनेटाइज होने में मसला आ जाता है, स्ट्राइकिंग का खतरा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। नहीं, आप अगर आप लोगो डिजाइनर हैं और आप 3D पे काम नहीं कर सकते, आप 2D पे कर सकते हैं, वाटर कलर पे आप कर सकते हैं, प्लेन पे कर सकते हैं, तो आपने 2D वाटर कलर प्लेन लिखना है, इसमें कोई मुजाहिदा नहीं, रिलेटेड लिखना है, 3D नहीं लिखना। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर एक, वैसे ही मिसाल के तौर पे एक बंदा है, आपसे उसने कांटेक्ट कर लिया और बोला यार ये आपसे मैंने बनवाना है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन लोगो बनाना है। आप बोलोगे सॉरी सर क्या कह रहे हैं आप? कहेंगे यार आपने नहीं लिखा हुआ, 3D लिखा हुआ है आपने, जी 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 सर 3D लिखा हुआ है, तुम्हें 3 डायमेंशन का ही नहीं पता। समझे मेरी बात को? तो आपकी स्किल नहीं है तो आपको उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो ना, आपको उस स्किल का पता ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको कैसे, आपको उसके बारे में मालूमात होगी ज्यादा। तो जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, आपने उसके ऊपर रखना है काम, और उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें ये देखें कि इन्होंने अपनी ये मुख्तलिफ किस्म की, ये एक तरह से पोर्टफोलियो टाइप का पुराना जो प्रोजेक्ट्स है वो काम करके लगाया हुआ है कि देखिए जी मैं ये इस तरह के मैंने प्रोजेक्ट बना लिए हैं, करती हूँ काम इस तरह से, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये वही पोर्टफोलियो, लोगों के जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। फास्ट सर्विस है इनकी, 2 few times टू गेट जस्ट परफेक्ट, ठीक है। और ये इस तरह से इसने सारे के सारे देखें, फ्रांस के भी हैं, यूनाइटेड स्टेट के लोगों ने भी काम इनसे करवाया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों से काम आया हुआ है। अबाउट दिस गिग, अब ये गिग क्या है? अब ये देखें, ये मैंने चूंकि 3D किया हुआ था, ये हाईलाइट इसने किया हुआ है, और ये यहाँ पर ये इसकी कीवर्ड्स हैं, और राइट प्लेस वगैरह ये सारी चीजें इसने हेडिंग के तौर पे डाली हुई हैं, और ये यहाँ पर सारा। अब इसने व्हाट यू विल गेट ऑन प्लेसिंग ऑर्डर, तो ये इसने अपनी स्किल्स यहाँ पर भी डाली हुई हैं। वही चीजें देखें, 3D लोगो, 3D, 3D मॉकअप, देख रहे हैं, एक ही वर्ड को बार बार यूज किया हुआ है। यहाँ इन्होंने यहाँ पे भी 3D लिखा हुआ है, ठीक है।
एक ही लफ्ज को बार बार यूज किया हुआ है ताकि वो चीज आपकी एसईओ में आ जाए। पूरा आप इसको देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसने प्लान दिए हैं कि अगर बेसिक है तो वो मैं इतने पेमेंट ले रहा हूँ या ले रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसी तरह स्टैंडर्ड का ये पैकेज इन्होंने रखा हुआ है, प्रीमियम का ये पैकेज इन्होंने रखा हुआ है, तो आप अपने पैकेजेस भी यहाँ पे रख सकते हैं, व्यू वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर जो होता है वो गिग सिस्टम होता है, आपने गिग बनानी होती है और फिर इस तरह से क्लाइंट आपको देखते हैं। लेकिन ये जो मेन पॉइंट जो मैंने एकदम बिल्कुल शुरू में बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब बंदा कोई चीज यहाँ पे सर्च कर रहा है तो उसके पास कितने लोग आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब इन 47,000 में शुरू में जो 10 15 या 20 लोग होंगे, हो सकता है वो उसको ही खाली देखकर उनसे सिलेक्ट कर ले, या 47,000 के 47,000 उसकी नजर के सामने से नहीं गुजरेंगे। तो कंपटीशन को कम करेंगे, स्पेसिफाई अपनी स्किल्स डालेंगे, स्पेसिफाई करेंगे अपनी पूरी गिग को, और उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए इतना काफी है। आखिरी हमारे पास जो है वो freelancer.com है। freelancer.com पे बिडिंग होती है। बिड समझते हैं? हाँ, वो उर्दू में एक लफ्ज है नीलामी। नीलामी चलती है एक तरह से यहाँ पर, बोली लगती है यहाँ पर एक तरह से। ठीक है, सो फ्रीलांसर के अंदर भी आपको शुरू में कुछ बिड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कॉइन्स दिए जाते हैं ना अपवर्क में, इसी तरह यहाँ पर भी बिड्स दे दिए जाते हैं। आप फिर वो बिड्स लगाते हैं, बिड्स लगाने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोफाइल वगैरह बनाने का तरीका तकरीबन सेम है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। हम सिर्फ जो है अपनी फाइंड जॉब्स के हवाले से देखेंगे कि अगर किसी को कोई फ्रीलांसर चाहिए तो वो किस तरह से इसमें से तलाश करेगा, और आप एज अ फ्रीलांसर किस तरह से इसमें इन होंगे। ठीक है, हम दोबारा इसी तरह आ जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर ही आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड बाय स्किल्स। अब बाय स्किल्स के जरिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग जॉब ये सारी, ये रही मुकम्मल मालूमात, ये सारी की सारी जॉब्स हैं। अब ये देखें, यहाँ पर कितने बिड लगे हुए हैं, 6। यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 15 लोगों ने अपने अपने बिड्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, 14 बिड्स लगे हुए हैं, इसी तरह 9 बिड्स लगे हुए हैं। अगर हम किसी को खोल देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यही वाला है, इसको खोल देते हैं। ठीक है, 4 मिनट पहले कितने, 4 मिनट पहले इसकी ये पोस्टेड हुई है और 6 दिन बाद ये एंड हो जाएगा। ठीक, अब 4 मिनट में इसमें क्या क्या काम हुआ है ये तो देखने से पता चलेगा। 4 मिनट के अंदर अंदर प्रपोजल कितने मिल गए इनको, 5 प्रपोजल। और 5 प्रपोजल में उन्होंने अपना अलग अलग काम दिया होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं 1 डे में करके दे दूंगा, इतने लूंगा, ये कह रहा है मैं 7 दिन में करके दे दूंगा, वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीजें। इसको एक नजर से हम और गुजारते हैं, बल्कि बैक कर लेते हैं इसको यहाँ से, और किसी और को देखते हैं जिसको थोड़ा सा पोस्टिंग में थोड़ा टाइम गुजरा हो, ताकि हमें आसानी से नजर आए। 6 दिन लेफ्ट, और पीछे चले जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम अगर हायर कर रहे हैं किसी को, उसको भी हम देख लेते हैं। अब आपने नोट तो किया होगा ना कि कितना, एक ही जॉब के ऊपर 380 लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है, 400 लोगों ने भेजा हुआ है, कहीं पर 50 लोगों ने भेजा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ से मैंने हायर करना है। हायर करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये सारे मेरे पास लोग हैं, फ्रीलांसिंग आ रहे हैं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने टॉप में से उठाया। ये कौन है, हायर एडोब फोटोशॉप एक्सपर्ट्स। अच्छा, इसमें भी रैंकिंग होता है कि टॉप पे कौन से चल रहे हैं, दरमियाने कितने चल रहे हैं, लो पोजीशन पे कितने चल रहे हैं। तो ये भी बड़ी अहम बात है, जो टॉपेस्ट होंगे वो फिर आपको फ्रंट पे ऑलरेडी नजर आ रहे होंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं इस पे प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है इसकी प्रोफाइल बता रही है $40 पर आवर। ठीक है, इंडिया से इनका ताल्लुक है, $40 पर आवर ले रहे हैं। ये इसकी एक्सपर्टीज है जो इन्होंने यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, स्किल्स वगैरह ये सारी चीजें। फिर मजीद चीजें इनकी यहाँ पर आ रही हैं, वेरीफाइड है ये हर तरह से, इसकी गारंटी वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह, हर चीज वेरीफाइड है, यानी कि ये एक्चुअल बंदे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि हाँ फ्रॉड वगैरह ज्यादा होता है, तो इसलिए इन लोगों ने इस तरह के रूल्स वगैरह काफी सख्त कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें इनको यहाँ से अगर मुझे किसी को हायर करना होगा तो मैं यहाँ पे, अच्छा डेफिनेटली आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमें तो काम करना है, हायर तो किसी को नहीं करना, तो हम हायर वाले सेक्शन को क्यों देख रहे हैं बार बार। अपवर्क में भी देखा, फिवर में भी देखा, freelancer.com में भी देखा। तो हम हायर वाले को इसलिए देख रहे हैं कि हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर देख रहे हैं।
कि अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी बंदे को हायर करना है तो वो क्या सोच लेकर किसी बंदे को हायर करेगा, और वो सोच जब जहन में आएगी तो हम उसी सोच के मुताबिक अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। ये एक बड़ी वजह है, ठीक है ना। तो सिर्फ क्लाइंट बन के सोचना भी बाज़ औक़ात बहुत फायदेमंद हो जाता है कि क्लाइंट क्या सोच रहा है। तो इसकी जॉब्स 100% कंप्लीटेड है, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो इसने बीच में छोड़ी हो, गड़बड़ किया हुआ हो। बांग्लादेश का ये भाई है हमारा, और बाकी सारी चीज़ें आप प्रोफाइल में खुद पढ़ लेंगे, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, जिस तरह मैंने अपवर्क में आपको बताया कि टोकन सिस्टम होता है, आपको फ्री टोकन मिलते हैं, अगर वो ज़ाया हो गए, आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे। इसी तरह freelancer.com के अंदर भी आपको बिड्स दी जाती हैं शुरू में, अगर वो आपकी ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गए और आपको नहीं मिला तो फिर आपको वो परचेज करने पड़ते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि प्रोफाइल इस तरह से बनती है, इस तरह से काम होता है, और इस तरीके से हम एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब कंक्लूजन है सिंपल, हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हम किस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बिजनेस को लेकर आए। मे भी पॉसिबल कि कुछ लोगों ने टॉपिक देख के सुना होगा कि आज हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल बनती किस तरह से, और मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए 2 घंटे जाया करने की जरूरत नहीं है। साइन अप पे जाएं, गूगल पे क्लिक करें, यस कंटिन्यू पे क्लिक करें, आप रजिस्टर हो गए, अकाउंट बन गया आपका। उसके लिए 2 घंटे जाया करने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ आपको बताया, यकीन जान लें कि ये 2 साल की मेहनत है, ये 2 साल की मेहनत है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, यकीन जान लें कि अगर आप बिल्कुल अभी जीरो लेवल पर हैं, या आप थोड़ा बहुत काम करते हैं और आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद दे रही है, तो यकीन मान लें कि आपको इसके फायदे का 25% भी नहीं पता। क्योंकि अगर एक नॉर्मल आदमी को इसका फायदा नजर आ रहा है, तो फिर जब हाई फाई जब बंदा होगा तो उसको कितना समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज है। बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई, टेक्निक का हमने इस्तेमाल करना है, प्लेटफॉर्म हमने देख लिए। अब बात करते हैं, थोड़ी सी 2-4 मिनट मुझे मजीद दे दें ताकि पूरा निचोड़ निकल आए कि हम कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म और भी हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। देखें, कई कुछ प्लेटफॉर्म का तो हमने बीच में नाम ले लिया। अब अली एक्सप्रेस पे ट्रेडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, आजकल लोग, आपने नोट किया होगा, वो एक है ना हमारा सेलिंग प्लेटफॉर्म है एक, क्या, OLX। लोगों ने OLX के ऊपर फ्रीलांसिंग की पोस्ट लगाई है, देखा है आपने, नोट किया? एक तो होता है ना एडवर्टीजमेंट चलते हैं, वो नहीं, विजिटिंग कार्ड बना के उसमें लगाए हुए हैं, लोग तलाश करते हैं, वहां से काम करते हैं। बिल्कुल। तो फ्रीलांसिंग के जरूरी नहीं है कि आपने इधर से ही काम शुरू करना है। आपने पहले इमेज बनानी है, सीखनी है। मेरे पास एक शागिर्द आया, उसने कहा सर मुझे जो है वो जॉब मिल रही है 2 जगह पर। एक जगह पर जॉब मिल रही है, वहां पर मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपए मिलेंगे, और वहां पे वो बुला रहे हैं एज इंटर्नी के तौर पे, मुझे रख रहे हैं, काम वगैरह सिखाएंगे और काम भी बहुत ज्यादा लेंगे, छुट्टी भी नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। और दूसरी जगह है, वहां मेरे जो है वो बहन भाई है, उन्होंने बातचीत की है, तो वहां 25 हज़ार की जॉब मिल रही है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि यार ये लोग इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो ये 7 हज़ार वाली जॉब कर लो। तो उसने कहा सर आपने हमारे लिए कभी गलत नहीं कहा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कह रहे हैं आप ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए वो 25,000 वाली जगह पे जहाँ आप जा रहे हैं ना, वो आपके बहनोई के कहने पे आपको रख रहे हैं, आपकी स्किल्स पे नहीं रख रहे। एक बात, जैसे ही उनको आपकी स्किल्स का पता चलेगा, वो अगले महीने निकाल देंगे, बोलेंगे हमारे काम का बंदा नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी जगह जहां पे आप जा रहे हैं, वो आपको खुद बुला रहे हैं और एज इंटर्न नहीं बुला रहे हैं, यानी उनको पहले से पता है कि इस बंदे के अंदर स्किल्स हो या ना हो, मैंने इसको रखना है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि आपको काम करना पड़ेगा ब्याज, इसका मतलब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मिल तो 7 हज़ार रुपए रहे हैं, लेकिन जो हुनर वो आपको दे रहे हैं वो 7 करोड़ का भी नहीं खरीदा जा सकता। आप 4 महीने यहाँ पे काम कर लें, आपको अपने बहन भाई को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 महीने काम करने के बाद जो स्किल्स आपके पास आएंगी, लोग आपको खुद बुलवाएंगे, और यकीन मान लें आपको भगाएंगे नहीं, बल्कि जब आप जाने लगेंगे तो आपको रोकेंगे पकड़ पकड़ के, यार आप नहीं जाओ, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूँ आपकी, क्योंकि आपको काम आ गया। तो बाज़ जगहों पे जहाँ पे आपको तनख्वाह कम मिलती है लेकिन काम सीखने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं कि आप काम सीखने वाली जगह पे जाएं, ना कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपकी, क्योंकि अगर उसने आपको निकाल दिया उस इदारे ने, उसके बाद आप किसी और जगह गए, काम सीखा और एक्सपर्ट हो गए, दोबारा उस इदारे में जाएंगे तब भी वो आपको नहीं रखेगा। वो बोलेगा यार ये बंदा काम का नहीं है, हम पहले भी निकाल चुके हैं, चाहे 6 महीने में आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। अपनी PR कभी खराब ना करें। PR मीन्स पर्सनल रिस्पेक्ट, और पर्सनल रिलेशन भी कहते हैं अक्सर लोग इसमें। तो मैं पर्सनल रिलेशन पे बाद में आता हूँ, एक पर्सनल रिस्पेक्ट की बात होती है कि आपकी इज्जत होगी माशरे के अंदर, तो ही आपका पर्सनल रिलेशन बनेगा किसी के साथ। आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई आपका बल्कि लोग रिलेशन तोड़ जाते हैं।
जब आपकी इज्जत जाती है ना, तो सगे सगे दूर भाग जाते हैं कि यार तुम तो मेरी भी इज्जत खराब कर रहे हो अपने साथ साथ, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो पर्सनल रिलेशन बाद में बनता है, पहले पर्सनल रिस्पेक्ट बनती है आपकी, तो पर्सनल रिस्पेक्ट पे कोई आंच ना आने दें, ठीक। अब कंक्लूजन में हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। और फिर जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से, वो इंशाल्लाह हम कल इस पे लेकर चलेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि देखें हमने सब एक चेन की तरह आपको जोड़ा हुआ है। पहले हमने देखा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, फिर फ्रीलांसिंग की फील्ड कौन कौन सी है, हम कौन सी फील्ड चूज कर सकते हैं, और आपका टास्क ये था कि आपने एक फील्ड चूज करके आनी है ताकि अगली चीज आपको समझ में आए। जिस जिस भाई ने फील्ड चूज की हुई होगी, तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 2 बातें मैंने बताई होंगी, 10 बातें आपके जहन में ऑटोमेटिक आ गई होंगी कि यार मैं अपनी फील्ड को इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन जिस भाई ने या जिस बहन ने वो सोचा ही नहीं होगा, तो वो स्टक हुआ होगा अभी भी कि यार ये तो सारी बातें ऊपर से निकल गई मेरी, ये हुआ क्या है। तो एक तो जो थोड़ा सा होमवर्क, ये छोटा सा ही होमवर्क था ना, कि आपने क्या करना है, अपनी फील्ड चूज करके आनी है, छोटा सा होमवर्क था। अब अगला होमवर्क ये है कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और वहां जाके लोगों की प्रोफाइल देखनी है, ये होमवर्क है। और नोट करना है कि मैं अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बना सकता हूँ, किस तरीके से मैं करूंगा जिससे मेरा, जैसे मैंने लोगो डिजाइनर ढूंढा 2.5 लाख, 3D लोगो डिजाइनर ढूंढा 2,60,000, 10,000 और बढ़ गए। लेकिन लोगो डिजाइनर प्लस वाटर कलर ढूंढा तो 2700। इसका मतलब वाटर कलर का एक जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो मैं अगर लोगो डिजाइनिंग में डाल दूं तो मेरी प्रोफाइल इस तरह से ढूंढेंगे, आप उसको सर्च करेंगे कि मैं अपना, तो ये आपका टास्क है। फिर इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मार्केटिंग की भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको पैसे देने पड़ते हैं काफी, और तब जाके आपका काम होता है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे, आप उसको संभाल नहीं पाओगे तो आपकी पीआर फिर खराब हो जाएगी। आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, क्लाइंट आना शुरू हो गए, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तजुर्बा होता है हर एक चीज का। तो इंशाल्लाह कल हम उस चीज पे बात करेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, फिर भी कोई बात बाद में आपके जहन में आए, कोई सवाल आपके जहन में आए कि यार ये सवाल पूछना चाहिए था, तो वो पूछ लेंगे कल क्लास से शुरू होने से पहले या ब्रेक टाइम में, जब भी हमारी खिदमत की आपको जरूरत है हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और मेक श्योर कि जो कुछ भी सीख रहे हैं कोशिश करें दूसरों को भी बता दें, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और जो इल्म फैलाएंगे तो आपके अपने इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, टेक योरसेल्फ, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।